राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का दूसरा अध्याय, श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करती हुई विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ नहीं है और काम काज करने में चतुर नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ। मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद होश आया, तत्परांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुओं को बेच करके यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसे मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर के इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांतिपूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य होता है और पुण्य और पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके नित्य स्नान करते हैं, वह कैसा भी महापापी क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे थरथर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चंवर ढोरते हुए वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस कारण वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वीलोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित यादव होकर के आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, उनके पुण्य के प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी कारण कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्रिय होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत का 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सुत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जान करके बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो, इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने
त्रिवाचा भर दी। तब ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए थे। ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया ससुर घर जमाई। जाट बोला घर चल भैया नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है, सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला ओ भैया हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताती सी तापसी मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्य की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले अच्छा बहू अब हम रोज मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नियम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सब ने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुन करके बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया, मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली भगवान मैं सब कुछ तो दे दूँ उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तू जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा। फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज़ दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस
पर पीतल पटवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली, मेरे पास तो रुपए है नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वह डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पटवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। शुक्रवार की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलाया करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर के अपनी पत्नी को लिवा लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब जाकर के ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। तब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया देख करके ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आना कैसा हुआ? तो वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर के अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बिठा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद में उस मार्ग में उसका रथ पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो भी धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने उनसे छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करने लगी तथा रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र के अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय स्त्री को विदा करा के लाया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य के पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वास्थ्य लाभ करता रहा तथा जब शुक्र का उदय हुआ तो वह हर्षपूर्वक अपने ससुराल वालों ने उसकी साथ में अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर के आनंद से रहने लगे। जैसे शुक्रवार महाराज ने उन दोनों की करी, वैसे सब किसी की कहना, करता सुनता हुंकारा पड़ता सबके पे कृपा करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।